हेलो फ्रेंड्स। आज के इस वीडियो के अंदर हम लोग डिस्कस करेंगे फाइनल सेटिंग टाइम टेस्ट को। दोस्तों, प्रीवियस वीडियो के अंदर हम लोग डिस्कस किए थे इनिशियल सेटिंग टाइम टेस्ट को बिल्कुल डिटेल में, कैसे परफॉर्म करते हैं, कौन सा ऑपरेटर इसके अंदर यूज होता है, क्या प्रोसीजर होता है, सारी बातें मैं आपको बता चुका था। सिमिलर फैशन में मैं आज आपको फाइनल सेटिंग टाइम के बारे में बताऊंगा। लेकिन एक बात बोलना चाहूंगा दोस्तों, अगर आपने प्रीवियस वीडियोस नहीं देखी है तो प्लेलिस्ट की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दी गई है, वहां पर जाकर आप पहले प्रीवियस वीडियोस जरूर देख लें। ठीक है, तो दोस्तों स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले बिल्कुल बेसिक सी बातें से इनिशियल सेटिंग फाइनल सेटिंग टाइम टेस्ट के बारे में। दोस्तों, पहली बात मैं बताता हूं कि फाइनल सेटिंग टाइम जो है इसको हम लोग कहां से मेजर करते हैं। तो दोस्तों, फाइनल सेटिंग टाइम को हम लोग मेजर करते हैं एट द इंस्टेंट। मानो ये मेरी सीमेंट थी, इस सीमेंट के अंदर जैसे ही मैंने वाटर मिलाया तो इस इंस्टेंट से उस टाइम तक जब तक कि ये जो सीमेंट पेस्ट है, सीमेंट पेस्ट कंप्लीटली, क्या बोलो इसको मैं, कंप्लीटली लूसेस इट्स प्लास्टिसिटी। समझ पाए कि फाइनल सेटिंग टाइम जो है इसको हम लोग मेजर करते हैं उस इंस्टेंट से जबकि सीमेंट के अंदर हमने वाटर मिलाया, इस इंस्टेंट से लेकर तो उस टाइम तक जबकि सीमेंट पेस्ट जो है पूरी तरह से अपनी प्लास्टिसिटी को खो दे। समझ पाए? तो इस टाइम को हम लोग क्या कह देंगे, फाइनल सेटिंग टाइम कह देते हैं। अब इसकी डेफिनेशन मैं आपको बता देता हूं। क्या लिखिए डेफिनेशन दोस्तों, कि इट इज द टाइम which is measured from the instant of water is added into the cement up to the extent it completely loses its plasticity and attain sufficient firmness to resist definite loading। क्लियर हुआ? तो यही मैं आपको एक्सप्लेन किया है दोस्तों कि फाइनल सेटिंग टाइम को हम मेजर करते हैं उस इंस्टेंट से जबकि हमने सीमेंट के अंदर पानी मिलाया, वहां से लेकर तो जब सीमेंट पेस्ट अपनी प्लास्टिसिटी को पूरी तरह से खो देगा। मतलब कि अब उस सीमेंट पेस्ट के ऊपर अगर आप एक प्रकार की कोई भी लोडिंग प्रोवाइड कराते हैं, मान लो अगर आप उस पेस्ट के ऊपर जाकर खड़े हो गए तो वहां पर कोई भी आपको मार्क्स दिखाई नहीं देगा। मतलब कि वो सीमेंट पूरी तरह से, सीमेंट पेस्ट जो पूरी तरह से सेट हो चुका है, हार्ड हो चुका है। ठीक है, तो उस इंस्टेंट तक को हम लोग जो टाइम रहेगा दोनों के बीच में, दोनों इंस्टेंट के बीच में, उसको हम लोग बोलेंगे फाइनल सेटिंग टाइम। क्लियर हुआ? आगे अगर बात करें दोस्तों, तो फाइनल सेटिंग टाइम टेस्ट को परफॉर्म करने के लिए अगर मैं आपको बताऊं तो हम लोग इसके लिए भी विकार्ट्स एपरेटस का ही यूज करते हैं। विकार्ट्स एपरेटस का ही यूज किया जाता है। केवल और केवल डिफरेंस आता है दोस्तों, तो वो आता है इसकी निडल के अंदर कि हम लोग कौन सी निडल यहाँ पर यूज करेंगे। जैसे कि मैं आपको बताया था, इनिशियल सेटिंग टाइम के अंदर हम लोग एक निडल यूज किए थे, डेट इज स्क्वायर सेक्शन की, जिसका जो क्रॉस सेक्शन था स्क्वायर क्रॉस सेक्शन था और जिसका एरिया हमारा 1 mm स्क्वायर था। ठीक है, कंसिस्टेंसी टेस्ट के लिए हम लोग अलग निडल यूज किए थे, वो भी मैं आपको बता चुका था। और वीडियो के एंड में मैं आपको तीनों टाइप के निडल्स के बारे में बता दूंगा अच्छे से। लेकिन फिलहाल आपको ये जान लेना है कि जो फाइनल सेटिंग टाइम है उसके अंदर जिस हम निडल का यूज कर रहे हैं वो हमारे एक प्रकार का, उसको हम लोग एनुलर कॉलर कहते हैं। क्या बोलते हैं? ये जो आपके सामने फिगर है ये दोस्तों, ये फिगर है किसका, एनुलर कॉलर का। ठीक है, तो इसका यूज हम लोग किसके लिए करते हैं, फाइनल सेटिंग टाइम के लिए। अब कैसे हम लोग दोस्तों फाइनल सेटिंग टाइम को डिफाइन कर सकते हैं, या तो ये हम लोग जो इसको डिफाइन कर लेते हैं, लेकिन इससे पहले मैं आपको बता देता हूं कि जो यहाँ पर आपने जो पेस्ट यूज किया है, पेस्ट जो रहता है वो सेम रहेगा, सेम एज इनिशियल सेटिंग टाइम में जो हमने यूज किया था। मतलब कि आपको क्या करना है, 500 ग्राम सीमेंट ले देनी है, प्लस इसमें क्या करना है आपको 0.85 पी वाली कंसिस्टेंसी का वाटर मिला दे, इतना वाटर मिला देना है। और जो यहाँ से जो पेस्ट मिलेगा, इस पेस्ट को आपको क्या करना है, मोल्ड के अंदर फिल कर देना है। ठीक है, तो क्लियर हुआ कि ये सेम जो पेस्ट हमने इनिशियल सेटिंग टाइम के अंदर यूज किया था वही पेस्ट रहेगा फाइनल सेटिंग टाइम टेस्ट के लिए भी। बस डिफरेंस ये रहेगा दोस्तों एपरेटस के अंदर कि वहां पर जो हमने निडल यूज की थी वो अलग थी और यहाँ पर जो निडल यूज करेंगे वो अलग रहेगी। अब हम लोग फाइनल सेटिंग टाइम टेस्ट के बारे में बात करते हैं। तो दोस्तों, फाइनल सेटिंग टाइम हमारा वह टाइम होता है जिसके अंदर की जो निडल होती है इस एनुलर कॉलर, जैसे कि आप देखेंगे ये हमारा क्या है, एनुलर कॉलर है। ठीक है, ये एनुलर कॉलर है। तो इस एनुलर कॉलर के अंदर ये जो निडल है
कि निडल तो दोस्तों इंप्रेशन बनाने में कैपेबल रहेगी, लेकिन जो ये कॉलर है, एनुलर कॉलर, ये कोई भी इंप्रेशन नहीं बना पाएगा हमारे मोल्ड के अंदर। उस टाइम को हम लोग बोलेंगे फाइनल सेटिंग टाइम। क्लियर हुआ? यहाँ पर आप देख सकते हैं कि इट इज द टाइम एज द इट रेफर्ड एज द टाइम इन विच निडल एट द सेंटर ऑफ द एनुलर कॉलर, ये वाली जो कि मैं आपको अभी हेच करके बता देता हूँ, ये हमारी निडल है जो कि एनुलर कॉलर के सेंटर पर है। ये तो दोस्तों हमारा इंप्रेशन बनाने में सक्षम है, किसके अंदर? मोल्ड के अंदर। लेकिन जो एनुलर कॉलर है, ये वाला जो पोर्शन है, ये हमारा कोई भी इंप्रेशन नहीं बना पा रहा है। उस टाइम को हम लोग फाइनल सेटिंग टाइम कहेंगे। क्लियर हुई? या फिर हम लोग इसको ऐसे भी कह सकते हैं, यहां पर एक और लिखा है, डज द टाइम एट विच द निडल डज नॉट पेनिट्रेट मोर देन 0.05 mm इज कंसिडर्ड एज फाइनल सेटिंग टाइम। मतलब कि दोस्तों ये जो निडल है हमारी, ये निडल जब तक 0.5 mm से ज्यादा पेनिट्रेट नहीं कर पाएगा, ठीक है, उस टाइम को हम लोग फाइनल सेटिंग टाइम कहते हैं। क्लियर हुआ फ्रेंड्स? काफी सिंपल लैंग्वेज में यहाँ पर मैं लिख कर लाया हूँ, आप देख सकते हैं, पढ़ सकते हैं, जिससे कि और चीज आपको ये अच्छे से क्लियर हो जाए। तो आई होप फाइनल सेटिंग टाइम से रिलेटेड जो भी बातें थी यहाँ पर मैं आपको एक्सप्लेन कर दिया हूँ कि इसके अंदर एक एनुलर कॉलर जो रिंग होती है वो हम लोग यूज करते हैं। अभी मैं जब वीडियो के एंड में आपको तीनों के बीच में डिफरेंस बताऊंगा, तीनों निडल के बीच में, तो और अच्छे से आपको ये क्लियर हो जाए। फर्दर अगर बात करें फ्रेंड्स, इसी के अंदर ये जो टेस्ट है इसको हम लोग परफॉर्म करते हैं 27 ±2 डिग्री सेंटीग्रेड पर, और जो यहाँ पर ह्यूमिडिटी रहती है वो 90% के समथिंग हम लोग एज्यूम कर रखते हैं। यहाँ पर बता देता हूँ दोस्तों कि ओपीसी जो रहती है, ओपीसी के लिए जो इनिशियल सेटिंग टाइम रहता है डेट इज IST जो आप लेकर चलते हैं वो 30 मिनट होता है, जो कि आपको मालूम होगा। और फाइनल सेटिंग टाइम जो हम लोग लेते हैं ओपीसी के लिए 600 मिनट लेकर चलते हैं, या फिर इसी को 10 आवर्स हम लोग कह देते हैं। क्लियर हुआ? सो फ्रेंड्स, फाइनल सेटिंग टाइम के अंदर इतना ही डाटा है, ज्यादा जो बातें थी वो मैं आपको बता चुका हूँ। अब ये बता देता हूँ आपको दोस्तों कि ये टेस्ट होते हैं, टाइप ऑफ टेस्ट, टाइप ऑफ निडल, डायमीटर ऑफ द निडल एंड शेप ऑफ द क्रॉस सेक्शन। जैसे कि अगर मैं आपको बात करूं तो ये मैं यहाँ पर एपरेटस बताया था आपको, कहाँ गया? ये जो एपरेटस में आपको बताया था दैट इज रिकार्ड्स एपरेटस। तो इसके अंदर हम लोग अलग अलग निडल्स यूज कर रहे थे कि कंसिस्टेंसी के लिए अलग निडल यूज करेंगे, फिर हम लोग फाइनल सेटिंग टाइम के लिए अलग यूज कर रहे थे, एंड इनिशियल सेटिंग टाइम के लिए अलग निडल यूज कर रहे थे। तो उन्हीं निडल का क्रॉस सेक्शन की बात करेंगे, मतलब कि ये नीचे से किस तरह की रहेगी, इसका क्या डायमीटर रहेगा, सारी बातें मैं आपको अब एक जगह ही कंबाइन करके बता देता हूँ। ठीक है, तो दोस्तों सबसे पहले अगर बात करें कंसिस्टेंसी टेस्ट के अंदर, तो यहाँ पर जो निडल हमने यूज की थी वो प्लंजर जैसी थी, जिसका डायमीटर तो हमारा था 10 mm और इसकी लेंथ थी हमारी 50 mm, और इसका क्रॉस सेक्शन आप देख सकते हैं सर्कुलर क्रॉस सेक्शन की ये थी। क्लियर है? सेकंड अगर बात करें दोस्तों, हमने इनिशियल सेटिंग टाइम टेस्ट के अंदर देखा था कि स्क्वायर क्रॉस सेक्शन की निडल हमने यूज करी थी, जिसका एरिया जो था हमारा 1 स्क्वायर मीटर था या 1 mm स्क्वायर था। ठीक है, और इसका क्रॉस सेक्शन आप देख सकते हैं इस टाइप का कुछ था। थर्ड जो हमने बात करी दोस्तों फाइनल सेटिंग टाइम के अंदर, तो यहाँ पर हमने जो निडल यूज किया था वो एनुलर कॉलर वाली निडल का यूज किया था, जिसके एनुलर कॉलर था जिसके अंदर जो निडल थी सेंटर पर थी, मतलब कि इस टाइप का ये हमारा एनुलर कॉलर था, और जो निडल थी दोस्तों बिल्कुल इसके सेंटर पर थी, जिसका इसका जो डायमीटर था दोस्तों, इसका डायमीटर था मेरा 1 mm और इसका जो डायमीटर था वो मेरा था 5 mm। क्लियर हुआ? तो ये सारा जो डाटा था वो मैं आपको बता दिया है कि कौन से टेस्ट के अंदर कौन से टाइप की निडल यूज की गई थी, उसका क्या स्टेप था। दोस्तों ये काफी जो एग्जाम्स होती है उसके अंदर पूछा जाता है, तो आपको ये ध्यान में रखना होगा। आई होप यहाँ तक आपको सेटिंग टाइम से रिलेटेड सारी जानकारी मिल गई होगी। कोई भी कंफ्यूजन, कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट कर सकते हैं। सोशल नेटवर्किंग साइट के थ्रू भी आप हमसे जुड़ सकते हैं, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। आई होप ये वीडियो आपके लिए अच्छा रहा होगा, तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और नेक्स्ट वीडियो को जरूर देखें। उसके अंदर हम लोग बात करेंगे दोस्तों स्ट्रेंथ टेस्ट की। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।